हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जहां मां गंगा की पवित्र धारा हम सभी को आशीर्वाद देती है, जहां हर पल आध्यात्मिकता से भरा है, हर कोना एक नया रहस्य बयां करता है और हर सांस आपको शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ये शहर है ऋषिकेश, जहां प्रकृति, अध्यात्म और शांति का अद्भुत संगम है। ऋषिकेश एक ऐसा स्थान है जो सभी को अपनी ओर खींच लेता है, चाहे आप प्रकृति प्रेमी हो, अध्यात्म में रुचि रखते हो या सिर्फ एक यात्री हो। तो मैं आपको ले चलूँगा इस पवित्र नगरी की एक अनोखी यात्रा पर, जहाँ यहाँ के घाट, यहाँ के मंदिर, यहाँ के पहाड़ हमें कहानियाँ सुनाने वाले हैं। उस शहर की जो हजारों वर्षों से साधकों, भक्तों और यात्रियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहा है। ऋषिकेश हिमालय की शिवालिक रेंज पर बसा एक खूबसूरत शहर है, जिसे योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड और आध्यात्मिकता का केंद्र माना जाता है। यहाँ माँ गंगा हिमालय पर्वत से ऋषिकेश के मैदानी क्षेत्र पर बहना आरंभ करती हैं। इसे गढ़वाल हिमालय का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। उत्तराखंड के 4 तीर्थ स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा का भी प्रवेश द्वार ऋषिकेश ही है। ऋषिकेश भगवान शिव की नगरी मानी जाती है और यहाँ भगवान शिव का काफी इंपॉर्टेंट मंदिर भी है। ऋषिकेश से कुछ ही दूरी पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। माना जाता है यहाँ भगवान शिव ने विष पिया था, जो समुद्र मंथन के वक्त देवों और असुरों के साथ समुद्र से निकला था। ऋषिकेश केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार है, जहां सदियों से संतों और तपस्वियों का निवास स्थान रहा है। ऋषि मुनि और संत यहां ध्यान और साधना के लिए आते थे। ऋषिकेश का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह अनेक पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। स्क्रिप्चर्स में ऋषिकेश का नाम स्कंद पुराण और रामायण दोनों में मिलता है। मान्यता है कि ऋषिकेश का नाम ऋषि रैभ्य के नाम पर पड़ा, जिन्होंने यहाँ कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें ऋषिकेश के रूप में दर्शन दिए थे। मान्यता है भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पर तपस्या की थी और उनके भाई लक्ष्मण ने गंगा नदी को पार करने के लिए एक जूट का पुल निर्माण करवाया था। आज इस स्थान पर लक्ष्मण झूला स्थित है, जो इस पौराणिक कथा की याद दिलाता है। यह पुल ऋषिकेश के सबसे प्रमुख और ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। शहर में इसी तरह 2 अन्य पुल भी मौजूद हैं, जो मां जानकी और श्री राम झूला के नाम से प्रसिद्ध हैं। 1960 के दशक में ऋषिकेश ने इंटरनेशनल पहचान पाई, जब प्रसिद्ध अंग्रेजी बैंड बीटल्स यहां आए। उनके अनुभव ने कई विदेशी पर्यटकों को यहां खींचा और ऋषिकेश को योग की राजधानी के रूप में पहचान मिलने लगी। इसके बाद यहां हर साल इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन होने लगा, जिसमें दुनिया भर से योग प्रेमी और साधक आते हैं। यहाँ स्थित महर्षि महेश योगी का आश्रम, जो आज बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है, पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन गया है। यह आश्रम अब एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित है और यहाँ कला और संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। आज ऋषिकेश का नाम सुनते ही योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का स्मरण होता है। यहाँ का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि यह स्थान सदियों से धर्म, तप और साधना का केंद्र रहा है
और इसकी धार्मिक मान्यताएं और ऐतिहासिक धरोहरें इसे भारत का एक अनमोल रत्न बनाती हैं। मेरी तरह आपको भी इन गलियों में घूम के एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी फील होगी ही, क्योंकि ऋषिकेश जगह ही कुछ ऐसी है। यहाँ की लाइफस्टाइल ने केवल भारतीयों को ही नहीं बल्कि बाहर से आने वाले लोगों को उनकी स्पिरिचुअल जर्नी में एक नई डायरेक्शन दी है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ खुद को ढूंढने लोग दुनिया भर से आते हैं। शाम होते ही सूर्य के ढलने के साथ साथ इस शहर में लाइफ का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। शहर मानो जगमगाने लगता है। शहर के सभी घाट मानो जीवित हो जाते हैं। गंगा आरती के दर्शन यहाँ बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। आरती के दौरान घंटियों की आवाज़, दियों की रोशनी, संगीत और पानी की आवाज़ सभी को मन को हर लेती है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद होता है कुछ देर अपने आप को इसमें खोया हुआ महसूस करता है। यहाँ गंगा आरती रोज़ाना मनाने वाला एक त्योहार है जो लोगों को उन्हीं से जोड़ता है। यह आरती न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि इस पवित्र नदी के प्रति सम्मान का प्रतीक भी है। अगर आप अपनी लाइफ की बहुत ही अमेजिंग एक स्पिरिचुअल जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ऋषिकेश में गंगा आरती लेना बिल्कुल मत भूलो। ये एक लाइफ का अमेजिंग एक्सपीरियंस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। ऋषिकेश में कई प्राचीन आश्रम हैं जैसे परमात्म निकेतन, स्वर्ग आश्रम और शांति कुंज, जो योग और ध्यान की शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ की संस्कृति में यह माना जाता है कि योग केवल एक शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो मन और आत्मा को शांति प्रदान करती है। ऋषिकेश में संगीत और कला का भी एक विशेष स्थान है। यहाँ पर पारंपरिक भारतीय संगीत और नृत्य का आयोजन होता है जो यहाँ के वातावरण को और भी पवित्र बनाता है। यहाँ की दीवारों पर बने आध्यात्मिक चित्र और स्थानीय कला के नमूने भी आपको देखने को मिलेंगे। यह यहाँ की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है जो भगवान, योग और साधना के प्रतीकों से जुड़े हैं। यह पवित्र नगरी अपनी सुंदरता, आध्यात्मिकता और योग के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ की भूमि कुछ गंभीर चुनौतियों का भी सामना कर रही है। ऋषिकेश हर साल लाखों पर्यटकों का स्वागत करता है, लेकिन इसी पर्यटन ने यहाँ के पर्यावरण पर गहरा असर डाला है। पर्यटन के कारण यहाँ ट्रैफिक जाम और पार्किंग की समस्या बढ़ती जा रही है। गंगा नदी जो आध्यात्मिक और पवित्र मानी जाती है, अब प्लास्टिक कचरे और अन्य प्रदूषणों का शिकार हो रही है। अव्यवस्थित शहरीकरण और अनियंत्रित निर्माण कार्यों ने ऋषिकेश के प्राकृतिक सौंदर्य को नुकसान पहुंचाया है। 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ ने ये साफ कर दिया कि इस क्षेत्र की स्थिरता कितनी नाजुक है। लेकिन इन सभी चुनौतियों के बावजूद यहाँ के कुछ लोग और संस्थान समाधान के लिए प्रयासरत हैं। सरकार शहरीकरण के ढांचे को सुधारने के लिए नई नई पॉलिसी बना रही है, जिससे यहाँ के लोगों और पर्यटकों को सुविधा मिल सके। टूरिज़्म को सस्टेनेबल बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस नगरी की पवित्रता को बरकरार रख सकें हम, और इसकी सुंदरता को यूं ही आने वाली जनरेशन को हम फील करा सकें। ऋषिकेश सिर्फ ध्यान और साधना का ही नहीं बल्कि एडवेंचर का भी एक बड़ा केंद्र है। यहाँ हर साल हजारों लोग अलग अलग रोमांचक गतिविधियों का अनुभव करने आते हैं। यहाँ की पहचान एडवेंचर एक्टिविटी में सबसे पहले
रिवर राफ्टिंग से होती है, जिसमें आपको गंगा की लहरों से मुकाबला करने का रोमांच मिलता है। और राफ्टिंग के अलावा यहाँ कायाकिंग का भी विकल्प है। और अगर आप अपने ऊंचाई के डर को चैलेंज करना चाहते हैं तो ऋषिकेश का बंजी जंपिंग आपके लिए है। यहाँ का बंजी जंपिंग पॉइंट भारत का सबसे ऊंचा है, जहाँ से 83 मीटर की ऊंचाई से कूदने का मौका मिलता है। ऋषिकेश में कैंपिंग भी एक लोकप्रिय एक्टिविटी है, जहां आप प्रकृति के करीब रहकर खुली हवा में रात बिता सकते हैं। इसके साथ साथ बॉनफायर, ट्रैकिंग और अन्य एडवेंचर एक्टिविटी का भी अवसर मिलता है, जो एक यादगार अनुभव देता है। तो चाहे आप एड्रेनलिन का थ्रिल ढूंढ रहे हैं या प्रकृति की गोद में शांति, ऋषिकेश में सब कुछ है। ऋषिकेश की संस्कृति हमें सिखाती है जीवन में सादगी, शांति और आत्मिक संतुलन कितना महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं किसी अगले शहर में किसी और कहानियों के साथ। मैं मनीष यादव साइनिंग ऑफ करते हुए थैंक यू।